आप सभी जो भी सत्संग में आए हैं, आप सभी के चरणों में वंदन। भगवान के नाम में, सत्संग में, सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति होना ये बहुत बड़ी बात है। साधारण आदमी ये काम कर ही नहीं सकता। ये असाधारण बुद्धि का जो धनी होता है वही ये काम कर सकता है। सत्संग में भगवान कृष्ण भी जाते हैं, सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में। भगवान राम के पिता राजा दशरथ भी जाते हैं। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। भगवान राम भी जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से उतरते हैं। पता था धरती पर भगवान का राम अवतार हो चुका है, फिर भी भगवान शिव जी राम जी के पास न जाकर जहाँ अगस्त ऋषि सत्संग करने वाले थे उस जगह पर भगवान शिव जी गए और भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कहा है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वहीं विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं। कौन? कि जो सत्संग को, भक्ति को, नाम जप को छोड़कर संसार में ही लगे रहते हैं। शिव जी कहते हैं मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार ज़्यादा हो तो आदमी को भूख नहीं लगती, पाप ज़्यादा हो तो सत्संग में बैठने की रुचि नहीं होती, जाने की रुचि नहीं होती। पड़ोसी कहेगा चलो हम जा रहे हैं सत्संग में, आपको आना है? तो बोलेगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप सुनकर आना, मुझे बता देना महाराज जी क्या बोले थे। खुद नहीं आ पाएगा। बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। पर सोचो, टाइम नहीं है, टाइम बताने वाली घड़ी तो है हाथ में। तो ज़रा देखो कितना टाइम यूं ही चला जाता है। गपशप करने में, मेरे तेरे में, लड़ाई झगड़े में कितना टाइम गंवा देते हैं। और समय को जो बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देता है। आप जानते हैं कि रात को हम सो जाते हैं तो रुपया खर्च नहीं हो रहा है नींद में, पर समय तो खर्च होता ही है नींद में भी। अभी भी हम बैठे हैं, रुपया खर्च नहीं हो रहा है, पर समय तो खर्च हो ही रहा है। परंतु सत्संग में बैठे हैं तो हमारा समय निरर्थक नहीं, सार्थक हो रहा है। रुपया खर्च हो जाए, आदमी दोबारा कमा सकता है, दुकान पर नौकरी करके, फैक्ट्री चलाकर कमा सकते हैं, पर समय खर्च हो जाए, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा समय जिसका सत्संग में और भगवान नाम में सार्थक होता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जिसका जीवन सफल हो जाता है, उसका मरण भी सफल हो जाता है। जिसका मरण सफल होता है, उसकी आगे की यात्रा भी बढ़िया होती है। बाकी जिसने अपना जीवन सार्थक नहीं किया, उसका मरण सार्थक कैसे होगा? वो मृत्यु के समय भी मेरे तेरे का भाव लेकर ही दुनिया से विदा होगा। नदी किनारे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, मिट्टी और रेती के घर बनाते हैं छोटे छोटे। फिर बच्चे आपस में खेलते हैं, बोलते हैं मेरा घर बड़ा है, वो बोलता है नहीं मेरा घर अच्छा है। शाम होती है, बच्चों को अपने माँ बाप की याद आती है। बच्चे मिट्टी और रेती के बने हुए घर वहीं छोड़कर, और उन घरों के प्रति मेरे तेरे का भाव भी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। परंतु दुनिया में पढ़े लिखे लोग जब विदा लेते हैं, मरते हैं, तो मेरे तेरे का भाव लेकर ही मर जाते हैं। बच्चे तो वहीं छोड़ के आते हैं, पर पढ़े लिखे कई लोग मेरे तेरे का भाव लेकर विदा होते हैं। क्योंकि सारी जिंदगी जिसको संपत्ति मानते रहे, जिसको प्रॉपर्टी मानते रहे, वो तो हकीकत में मुसीबत है।
अगर वो संपत्ति है तो मृत्यु से बचाए अथवा जन्म मरण से बचाए, नहीं बचा सकती। और जिस संपत्ति से जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, उस संपत्ति का गुरु चरणों में बैठकर पता लगाया नहीं, तो ऐसे निगुरे वो बेचारे अंत समय बड़े पछताते हुए विदा होते हैं, बड़े दुखी होकर विदा होते हैं। सिकंदर मरा तो दुखी होकर विदा हुआ। सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है जीवन में, तो राजा भी खाली हाथ विदा होता है, तो रंक भी खाली हाथ ही विदा हो जाता है। इसलिए वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी सत्संग में और भगवान के नाम में, भगवान का नाम गुरु से दीक्षा में लेने में रुचि हो जिसकी, वो भाग्यशाली। भगवान शिव जी देवी पार्वती को कहते हैं कि देवी, जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसके जीवन में सही दिशा भी नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त तो यही भाव रखते हैं मन में कि हे गुरुदेव, हम दुनिया की चीज़ों को नहीं चाहते, हम तो केवल तुमको चाहते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। गुरुवर शरण दे देना वरदान मांगते हैं। हे शरण्या, हमें अपनी शरण में रखो। और उनकी शरण में रहना मतलब क्या कि हमारे मन में किसी भी वस्तु और व्यक्ति से सुख लेने की इच्छा न रहे। बस हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। गुरुवर शरण दे देना वरदान मांगते हैं। गुरुवर शरण दे देना वरदान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। दुनिया की तुच्छ चीजों को चाहने वाला आदमी तुच्छ योनियों में जाएगा। शुद्र चीजों की इच्छा रखी दुनिया में तो शुद्र योनियों में जाना ही पड़ेगा। हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वो किसी न किसी दिशा में ही उठ रहा है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले, कुछ चाहने से पहले सोचना कि मेरी चाहक शुद्र तो नहीं है। जन्मों से भटके थे हम, विषयों में अटके थे हम। जन्मों से भटके थे हम, विषयों में अटके थे। मोह नींद से जगा कर तुमने हमें बचाया। मोह नींद से जगा कर तुमने हमें बचाया। अब तो तुम्हारी भक्ति का दान मांगते हैं। अब तो तुम्हारी भक्ति का दान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। जब से है तुमको पाया तेरी मिली है छाया। जब से है तुमको पाया तेरी मिली है छाया। तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया। तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया। जब से शिष्य गुरु को पाता है तभी से उसके जीवन में रंग आता है। रंग बाहर का नहीं। होली के दिन लोग बाहर से अपने को रंग लेते हैं, पर गुरु अपने शिष्य को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। जिस रंग में मीरा रंग गई थी, शबरी, विवेकानंद, उस रंग में सदगुरु शिष्य को रंग देते हैं।
तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया, तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया। नित दर्शनों का तेरे सौभाग्य मांगते हैं, नित दर्शनों का तेरे सौभाग्य मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत, ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत। गुरु की बताई राह पर जब भक्त चलता है तो उससे सचमुच राहत मिलती है, पर संसार की चाहत मन में रखी तो राहत नहीं मिलेगी, आहत मिलेगी। व्यक्ति आहत होगा, दुखी होगा, बेचैन होगा, क्योंकि संसार सुख देने में समर्थ है ही नहीं। बबूल के पेड़ पर हाथ डालो तो आम खाने को नहीं मिलेगा। अजगर को तकिए की जगह पर रखकर नींद करने की कोशिश करे तो आदमी सो नहीं पाएगा, सोएगा तो उठ नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो दुनिया के मजे ऐसे ही हैं। दुनिया से सुख चाहना मानो बबूल के पेड़ पर हाथ डालना आम के लिए। दुनिया के भोगों से सुख चाहना मतलब कागज के फूलों से सुगंध चाहना। दुनिया के भोगों से सुख चाहना मतलब कागज की नाव में बैठकर नदी पार करना संभव नहीं है। तो भक्त क्या कहता है? ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत, ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत। बेचैन मन ने गुरुवर तुमसे करार पाया, बेचैन मन ने गुरुवर तुमसे करार पाया। हम तो तेरी प्रसन्नता और प्रेम मांगते हैं, हम तो तेरी प्रसन्नता और प्रेम मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। कैसे तुम्हें रिझाएं हम, कैसे तुमको पाएं, कैसे तुम्हें रिझाएं, कैसे तुम्हें पाएं। सीता जी ने माँ भवानी के मंदिर में पूजा करके माँ भवानी को राजी कर लिया था। कैसे राजी कर लिया था? माँ प्रसन्न हो गई थी ना। विनय प्रेम वश भई भवानी, वश हो गई मां भवानी सीता जी के। ऐसे ही भक्त भी ऐसी प्रार्थना करे कि भगवान उसके वश हो जाए। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। ऐसा सुमिरन करे, और सुमिरन करे तो कुछ मांगने के लिए नहीं कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। नहीं नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। एक गरीब केवट क्या मांगता है? नाव चला के गुजारा करने वाला केवट भगवान से क्या मांगता है? भगवान सोने की अंगूठी दे रहे थे केवट को कि तूने मुझे नाव में बिठाकर इस पार उतारा, ले ये अंगूठी। हमारे देश का केवट क्या कहता है? बाहर से गरीब पर दिल का अमीर केवट क्या बोलता है? केवट महाधनवान है, और बाहर से महाधनवान हो पर दिल में भक्ति ना हो तो वो कंगाल है। ऐसे कई कंगाल आपको दुनिया में मिलेंगे। है धनवान, बाहर से करोड़पति हैं,
पर आंखों में देखो तो निर्धनता है, दिल में देखो तो भिक्षा पात्र तैयार है। केवट का भिक्षा पात्र फूट गया था। केवट क्या कहता है प्रभु को? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा मेरे पर है बस, और क्या चाहिए? नहीं तो चाहता तो कुछ मांग सकता था, सोने की अंगूठी दे रहे थे ले सकता था, नहीं लिया। महाधनवान है केवट। जिसकी इच्छाएं कम हो वो व्यक्ति धनवान है, और जिसकी इच्छाएं ज्यादा हो करोड़पति होते हुए भी कंगाल। और इच्छाएं कम कैसे होती है? गुरु की भक्ति के द्वारा। गुरु की उपासना से वासना मिटती है। तो वो कैसे प्रसन्न होते हैं? भक्त प्रार्थना करता है, कैसे तुम्हें रिझाएं हम, कैसे तुमको पाएं। कैसे तुम्हें रिझाएं हम, कैसे तुम्हें पाएं। तेरे बिना ये जीवन हमने यूं ही गंवाया। तेरे बिना ये जीवन हमने यूं ही गंवाया। अब तो सतत तुम्हारा ही ध्यान मांगते हैं, अब तो सतत तुम्हारा ही ध्यान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। चाहते हैं हम तुमको मानते हैं। तेरा साथ ना ये छूटे, बंधन कभी ना टूटे। तेरा साथ ना ये छूटे, बंधन कभी न टूटे। तू ही हमारा अपना, बाकी तो सब है सपना। तू ही हमारा अपना, बाकी तो सब है सपना। तुमसे ओ मेरे गुरुवर तुमको ही मांगते हैं। तुमसे ओ मेरे गुरुवर तुमको ही मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं।